रात के 1 बज रहे हैं, आप सोने का ट्राई कर रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, नींद नहीं आ रही और वहीं पे आप अपने आप से सवाल करते हो कि किसी को क्या मेरे से फ़र्क भी पड़ता है? क्योंकि मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं कि भाई तू कैसा है? हाउ आर यू डूइंग? मैं ये फीलिंग अच्छे से जानता हूँ बिकॉज़ मैं एग्ज़ैक्टली वहाँ पे रहा हूँ। आई वाज़ दैट गाय एंड टुडे आई थिंक आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अ लाइफ दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैरिज बोलो, फैमिली बोलो, हेल्थ बोलो। आई फील सुपर सुपर प्राउड अबाउट इट। लेकिन ये सब कुछ उसी लोनलीनेस की वजह से बना है और ये वीडियो उस लड़के के लिए है जो अभी अकेला फील करता है। While I was growing up, मेरे खुद की लाइफ में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी, पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो फीस स्कूल में पेड नहीं होती थी। आई वॉज बुलीड, मजाक बनाया जाता था, टीचर्स डांट देते थे, मैं अकाउंट्स रूम में ही बैठा रहता था पूरे टाइम, रिपोर्ट कार्ड्स नहीं मिलते थे, रिजल्ट आया, मार्क्स कितने हैं उसके लिए पहले फ़ीस पे करो। मैं जाके कॉल कर रहा था अपने डैड को। माई डैड वॉज बिजी मेकिंग मनी फॉर अस, वी वर इन गुड स्कूल्स। तो आसपास सारे बच्चे अमीर थे, सबके पास फ़ोन थे, घूम रहे थे, गर्लफ्रेंड्स बनाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, पार्टियाँ करते थे और वहीं मैं बहुत ही अलग और कटा कटा सा फील करता था सबसे। मैं खुद को बड़े गलत गंदे तरीके से देखता था, एक अलग ही दुनिया में मैं जी रहा था। तो इस वजह से मैं बहुत अकेला अकेला हो गया, कॉन्फिडेंस इशूज़ मेरे को आ गए। हम कभी भी एक घर में रह नहीं पाते थे, बार बार रेंट पे रहते थे, घर बार बार बदलते थे हर कुछ 2-3 साल में, एक कई बार कम टाइम में भी। तो कभी भी एक जगह रही नहीं तो दोस्ती नहीं बना पाया, हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना और इतना घूमने के बाद वो करने के बाद बहुत ही अकेलापन आ गया था लाइफ में। सो मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग कैसी होती है। लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, फैमिली की, फाइनेंसेस की, आगे मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई गॉड फादर बैठा है यहाँ पे, या लाइफ में आगे क्या होगा, इट वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो मैंने वहाँ से सोचा कि यार मैं लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। उस टाइम पे मुझे बस एक चीज़ समझ आती थी कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करूँगा, अच्छे कॉलेज में चले जाऊँगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर MBA कर लूँगा, फिर और अच्छी जॉब लग जाएगी। मुझे ज़्यादा आगे का पता नहीं था, ना मैंने अपने आप से उस टाइम पूछा कि मैं क्या करना चाहता, बस मुझे एक पाथ दिखा, मैं उसमें लग गया कि भाई मैं अपने इस खालीपन को इस चीज़ से ऑक्यूपाई करूँगा। ठीक है, नहीं है मेरे पास वो दोस्त, नहीं है मेरे पास वो फैमिली मेम्बर्स या कज़न्स, ठीक है, बट इसका क्या ये मतलब है कि बस मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊँ या एवी लाइफ चलती रहे? नहीं, इट्स ओके। आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। और मेरे लिए तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाना, पैसा बनाना, ताकि मैं अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को वो ज़िंदगी दे सकूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा। फिर मुझे एक चीज़ समझ बहुत साल बाद आई, काश ये वीडियो मेरे लिए किसी ने बनाई होती उस टाइम पे। लोनलीनेस ना एक कर्स नहीं है, एक ब्लेसिंग है। इसको अलग तरीके से देखना स्टार्ट करो। आप 2 लोग इमेजिन करो, एक लड़का है मान लो जो लोनली है, मान लो आप हो, मैं हूँ, अपने उस टाइम पे कि लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं है, वो अकेला फील करता है, मतलब खाली फील करता है। और वहीं पे एक लड़का है भाई जो पार्टियाँ कर रहा है, आज के उसके आसपास बहुत दोस्त हैं, अमीर फैमिली है, फ़ोन है, गर्लफ्रेंड है, गाड़ी है, ये लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बाप का बिजनेस है, आगे पता है वही करना है, शादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, चिल घूम रहा है। आपको अभी लग रहा होगा कि उस लड़के की लाइफ सेट है, बट ऐसा है नहीं। वो लड़का इतना ज़्यादा भरा हुआ है अंदर से, उसको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट आगे जाके उसको बहुत खोखला फील होने वाला है, या हो सकता है ना भी हो, यू नेवर नो। लेकिन वो इतना बिजी रहेगा ज़िंदगी में कि वो शायद ये कभी समझ ही नहीं पाएगा, और अगर समझ भी गया तो ऐसी ज़िंदगी बना ही नहीं पाएगा जो वो एक्चुअली में बनाना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को बिजी रखा। मे बी वो उसके लिए कर्स था। और ये चीज़ मैंने अपने कितने क्लासमेट्स के साथ देखी है, कॉलेज मेट्स के साथ देखी है, जो हमेशा सबसे बिजी, फेमस, सराउंडेड थे, उनमें से कितने सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बहुत बिलो एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, नो मैटर विच बैकग्राउंड दे केम फ्रॉम। और वहीं पे एक वो लोनली लड़का है, ही इज नॉट अकेला बिकॉज ऑफ चॉइस, बिकॉज ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, एंड आई नो हाउ दैट फील्स। बट वो इंसान, उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जहाँ नथिंगनेस होती है ना, वहाँ पे आप मीनिंग ऐड कर सकते हो। बहुत ही समझदार इंसान से एक चीज़ सीखी है मेरे एक मेंटोर से, लाइफ इज नथिंग एंड मीनिंगलेस ओनली, यू ऐड मीनिंग टू इट। और आप मीनिंग तब ऐड करोगे जब आप उस नथिंगनेस को फील करते हो, उस खालीपन को, साइलेंस को फील करते हो, और आपने वो फील किया है। आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो, एक पर्पस पिक कर सकते हो, गोल सेट कर सकते हो जो और कोई ना कर पाए। तो अपनी लोनलीनेस को एक कर्स की तरह मत देखो, उसको एक ब्लेसिंग की तरह देखो, क्योंकि आपके सोल ने, आपकी लाइफ ने, इस यूनिवर्स ने आपके लिए ये लोनलीनेस चूज करी। आपने ये लोनलीनेस अननोइंगली चूज करी, ये लाइफ चूज करी, राइट? हर कुछ ऐसे ही नहीं होता। बोलते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इट इज़ टोटली राइट, इट इज़ ट्रू। क्योंकि अगर आपके पास ये खालीपन होता है नहीं, आप उसमें मीनिंग ऐड कर ही नहीं पाते, कभी कर ही नहीं पाओगे, वो बना ही नहीं पाओगे जो आप सच में बनाना चाहते हो, ये जो आप बनाना डिजर्व करते हो, जो बनाने के लिए आप यहाँ आए हो। चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई हॉबी है, कोई पैशन है, वट एवर इट इज, स्टार्ट सीइंग इट दिस वे। और एक और चीज़ याद रखना, किसी को अपनी लोनलीनेस के लिए, उस खालीपन के लिए किसी को ब्लेम मत करना, स्पेशली अपने पेरेंट्स को। हमें लगता है व्हेन वी ग्रोइंग अप कि अरे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब बकवास है। हमारे पेरेंट्स इंसान है, आवर एल्डर वंस, जिसके साथ भी आप रहे हो,
इंसान है वो, जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी हमें नहीं बताएंगे या कभी नहीं बताते कि व्हाट ऑल दे गो थ्रू। हमें बस सरफेस लेवल पे चीज़ें दिखती हैं, तो वो भी ह्यूमन है, सो डोंट ब्लेम दैम। वो भी अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं, और ये चीज़ आप तब समझते हो जब आप और मैच्योर होते हो, जब आप लाइफ समझना शुरू करते हो, क्योंकि लाइफ के हर स्टेज में कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते हैं, नए लेसन आते हैं, नए स्ट्रगल्स आते हैं, नए पड़ाव आते हैं। सब अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं, सबकी लाइफ में अपने चैलेंजेस हैं, सबकी लाइफ में अपनी भसड़ है, राइट। तो इंसान अपनी लाइफ संभाले, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी संभालो, वो अपनी देख रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन, एंड यू डू द बेस्ट दैट यू कैन। एंड कई बार बेस्ट की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। हो सकता है आप बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप सबका ख्याल रखना जानते हो, सबसे बातें करते हो, सबसे पूछते हो वो कैसा है, सबके बारे में केयर करते हो। ज़रूरी नहीं हर इंसान वैसा हुआ, दैट्स फाइन। हमेशा याद रखो, लाइफ में जो होता है एक रीज़न के लिए होता है। जो आज आपके सर्कमस्टेंसेस आसपास हैं, आपकी आत्मा ने, सोल ने, इस यूनिवर्स ने, व्हाटएवर जो नाम देना है दे लो, उसने ये सर्कमस्टेंसेस चूज़ किए। ये सर्कमस्टेंसेस में मीनिंग कैसे ऐड करना है वो आपके हाथ में हमेशा था और हमेशा रहेगा। या तो उसमें मीनिंग ऐड करके एक मीनिंगफुल लाइफ बना लो, और या तो उस चीज़ को ब्लेम करते रहो और बस बेकार क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी कर दो। द डिसीजन, द चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। एंड इससे पहले मैं ये बताऊं कि आपके पास एक्चुअली में है क्या। आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फ्री व्हाट्सएप चैनल। मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप चैनल है, फ्री टू ज्वाइन। नीचे मैंने लिंक ऐड किया हुआ है। वहाँ पे मैं लाइफ के बारे में, खुद को समझने के बारे में, अपना ट्रू सेल्फ बनने के बारे में, वो ज़िंदगी बनाने के बारे में जो आप बनाना चाहते हो, उसके बारे में बात करता हूँ अनफिल्टर्ड, जो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं कर सकता। तो चैनल का लिंक नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आई विल सी यू देयर। ऑलराइट, इट्स फ्री ज्वाइन। अब वापस आते हैं और बात करते हैं, व्हाट इज इट दैट यू हैव दैट यू डोंट रियलाइज। आपके पास एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट एक ऐसा इंसान है जिसको आप एक्नॉलेज नहीं करते, और वो आप खुद हो। जब आप यहाँ आए थे, आप थे, जब तक यहाँ जिंदा हो आप अपने साथ रहोगे। इनफैक्ट ज़्यादा पीछे और आगे की बात नहीं करता। आपने पता है कि आपने लाइफ में क्या कुछ देखा है, द पेन यू हैव गॉन थ्रू, द लोनलीनेस यू फेल्ट, द बिट्रेयल, मे बी आप बुली हुए हो, जो आपने फील किया है, रोए हो, हंसे हो, मोनोटोनस फील किया है, मेहनत करिए, जो भी लाइफ में किया है आपको पता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो खुल के आपने कभी किसी को बताई नहीं, मे बी किसी ने पूछा नहीं, और पूछा भी तो बताने का मन नहीं किया। बट वेन ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, you were with yourself. You were there for yourself, and the universe was also rooting for you. The nature, universe, circumstances, everything has a meaning, everything has a purpose. So you have always been there for yourself. जब भी लगे यार लोनली हो रहा हूँ, अकेला, खालीपन, tell yourself मैं हूँ ना अपने साथ, और जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिन लोगों का मैं ख्याल रखना चाहता हूँ, जो मैं फील करना चाहता हूँ, जो मैं कनेक्शंस बनाना चाहता हूँ, जो मैं एक मीनिंगफुल ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, मैं करूँगा। I will do it because I've been there for myself. मैं अपनी सुनता हूँ और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी केयर करता हूँ, एंड आई विल डू इट। क्योंकि अगर आपने खुद का ही ख्याल नहीं रखा, खुद की नहीं सुनी, खुद का ध्यान नहीं रखा, तो यार औरों का तो क्या ही रखोगे, अपने लव्ड वंस का क्या ही रखोगे। तो पहले खुद का तो ध्यान रखना और प्यार करना जरूर स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, आपको इस लोनलीनेस को, इस खालीपन को ट्रांसफॉर्म करना है टू बिल्ड समथिंग। अपने आप से पूछो कौन सी स्किल्स हमेशा आपने सीखने चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, किन चीज़ों के बारे में मे बी आपको कोई बिजनेस बनाना है, कोई करियर बनाना है, कोई हॉबी सीखनी है, कोई पैशन है, कोई दोस्त बनाने हैं, कुछ एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल करना है, जो भी आपके अंदर से आता है दैट आई ट्रूली वांट टू डू दिस, स्टार्ट डूइंग दैट। एक होता है कि इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, वो लोनली हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, राइट, और वो बस उससे भाग रहा है। मैं आपको आपकी लोनलीनेस से भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने लोनलीनेस को या खालीपन को एक्सेप्ट करो, दैट मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ माई लाइफ इज, एंड दैट्स फाइन, इट्स ब्यूटीफुल, इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, राइट। आई एम इन फुल एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई सर्कमस्टेंस है, कुछ फीलिंग है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, टॉक अबाउट इट, बट भागो मत उस चीज से। हैव फुल एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू आर एंड योर सर्कमस्टेंसेस, एंड देन कॉन्शियसली चूज टू एड मीनिंग टू इट। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, कोई बिजनेस बनाना हो, कोई मे बी फिजिक बनानी है, किसी चीज़ के लिए नॉलेज लेनी है, इंस्टेड ऑफ रनिंग, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एडिक्शंस एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग एंड रैंडम बुलशिट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। दुनिया से भाग लोगे, दुनिया को फेक कर लोगे, खुद को तो नहीं कर पाओगे ना। और समझ जाओ कि ये जो खालीपन है, ये जो लोनलीनेस है, या अकेलापन है, यही आपकी एडवांटेज है। इट इज अ गिफ्ट टू यू। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको एक आइडेंटिटी बना लो कि मैं तो अकेला हूं तो मैं हमेशा अकेला रहूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में आगे बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बट सही टाइम पे आने में अच्छे लोग लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ रहना चाहेंगे, who would wanna love you, who would wanna be there for you। लोनली होने का ये मतलब नहीं है कि कभी किसी से हेल्प नहीं मांगनी, कभी कोई मेंटोर नहीं ढूंढना, कभी इवेंट्स पे नहीं जाना, कभी गाइडेंस नहीं लेनी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लोनलीनेस और अलोन होने में फर्क है, इस चीज को ध्यान रखो, ऑलराइट। और जब भी हेल्प मांगने की नीड हो, हेल्प मांगो। लाइफ इज मेंट टू बी शेयर्ड विद अदर पीपल, बट फर्स्ट नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, and you have always been there for yourself. Always remember that. Help मांगो, लोगों से बातें करो, connections build करो, but उन पे dependent मत बनो।
ये मत सोचो कि अगर मेरे पास लोग तो मैं खुश, अगर मेरे पास लोग नहीं तो मैं दुखी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप में फुलफिल्ड तब आप फील करोगे जब आप वो पाथ वॉक करोगे, वो रास्ता वॉक करोगे जब वॉक करना चाहते हो, एंड एवरीवन एल्स इज गोना बी अ बोनस। और उनके साथ भी आप तब कनेक्शन बना पाओगे जब आप खुद में फुलफिल्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपने किसी अपने इमोशंस किसी पे डिपेंड करा दिए, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो वो नहीं, तो लाइफ में आप हमेशा बिखरे रहोगे। क्योंकि अगर वो रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आई या वो इंसान लाइफ में नहीं रहा तो फिर आप फिर से दुखी हो जाओगे। तो हमेशा याद रखो, ये सब चीज़ें अपनी जगह बहुत ब्यूटीफुल हैं। लाइफ इज मेंट टू बी शेयर, लाइफ इज मेंट टू बी चेरिश्ड, रिलेशनशिप्स आर मेंट टू बी बिल्ड, लव इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस एंड फेल्ट फॉर श्योर। बट बिफोर एनी ऑफ दैट, गो इनसाइड, be there for yourself. याद रखो यार, whatever you want, whatever you desire, the love, the business, the money, the health, the joy, the fulfillment, everything is waiting for you. सब कुछ exist करता है। अगर आपके अंदर वो चाहत है, वो सारी चीज़ें already exist करती हैं, वो आपको मिलेंगी। लेकिन तब ही मिलेंगी जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुन के आप वो पाथ वॉक करोगे, वो सारी चीज़ें बनाओगे, वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको पता है आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगी। इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग, इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट भाई मेरे लिए तो ये कर्स है, नहीं, हैव फुल एक्सेप्टेंस ऑफ योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म दिस लोनलीनेस इनटू क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल, बिल्ड अ मीनिंगफुल लाइफ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, वट एवर यू हैव एवर डिजायर्ड, you will get there. You will absolutely get there. I believe in you. And more than my belief in you, I would say, believe in yourself. More than anyone else's belief, believe in yourself. Trust me, because your own belief will take you far. आप गिरोगे लाइफ में, स्ट्रगल होगा, सब होगा, लेकिन आप ही वो इंसान होगे जो उस टाइम पे खुद को उठाएगा। Of course, you will need friends, you will need support, you will need mentors at the right time. They have their own role to play. But 99%, it's your job. It's always been. ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाउ डिड दिस वीडियो मेक यू फील, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू रियलाइज, इज इट समथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, इज इट समथिंग यू वांट टू शेयर विद एवरीवन एल्स? कमेंट करके ज़रूर बताना। डू शेयर दिस वीडियो विद पीपल यू रियली केयर अबाउट। अगर ये वीडियो किसी ने आपसे शेयर करी, थैंक देम बिकॉज दे रियली केयर अबाउट यू। एंड लाइक आई सेड, अगर आप इसी तरह का और कंटेंट चाहते हो, टू नो योरसेल्फ बेटर, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, टू बिल्ड द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई हैव अ व्हाट्सएप चैनल एज वेल, उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर लिया है। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट माई अनफिल्टर्ड थॉट्स अबाउट लाइफ, अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अबाउट बिल्डिंग एन इंटेंशनल लाइफ। एंड लाइक आई सेड, आई एम गोना सी यू in the next video.